जय श्री कृष्णा। मेरी वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होगे, स्वस्थ होगे। तो आज है एकादशी और मैं करने जा रही हूँ एकादशी का पूजन। तो मंदिर के पास भी कर सकते हो, तो मैं मंदिर के पास नहीं कर रही हूँ और मैं यहीं पर चौकी लगाऊंगी। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा साफ कर लिया है कपड़े से और मैं यहाँ पर चौक पूर लूँगी हल्दी से। आटे से नहीं चौक, वैसे तो आटे से पूरा जाता है क्योंकि एकादशी में हम आटा नहीं यूज किया जाता, क्योंकि अन्न नहीं यूज करते, अन्न में पाप होता है। तो हमें हल्दी से स्वास्तिक पूर लेना चाहिए और स्वास्तिक बहुत शुभ होता है पूरना, और हल्दी तो और शुभ होती है। और हल्दी का स्वास्तिक पूर करके फिर मैंने यहाँ पर चौकी लगा ली है और पीला कपड़ा बिछा लूँगी। पीले कपड़ाई का ही हम आसन देते हैं भगवान के लिए, क्योंकि पेड़ को पीला कपड़ा और पीली चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं और उन्हें बहुत पसंद है। तो हम यहाँ पर आसन देंगे काले तिल। सफ़ेद तिल भी यूज कर सकते हो, तो मैं काले तिल का आसन दे रही हूँ। और काले तिल का सबसे पहले मैंने गणेश जी को आसन दिया और भगवान जी को, दीपक को, कलश को हम, और फिर हम गणेश जी को आसन दे के गणेश जी को विराजमान कर लेंगे, क्योंकि गणेश जी सबसे पहले बिठाए जाते हैं और सभी पूजा में गणेश जी को अवश्य होता है उनका सबसे पहले पूजन करना। फिर मैंने सत्यनारायण को बिठा लिया है। ये सत्यनारायण की तस्वीर है मेरी, तो उनको मैंने विराजमान कर लिया है। कथा को भी विराजमान कर लेंगे, क्योंकि कथा का भी पूजन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो यह है, और एकादशी की कथा का पूजन बहुत ज़रूरी होता है करना। तो एकादशी की कथा मैंने विराजमान कर ली है और हम कलश को तैयार करेंगे। कलश पर सबसे पहले हम स्वास्तिक बनाएंगे। स्वास्तिक हल्दी से या पीले चंदन से बना सकते हो और रोली से पूजन कर सकते हो। तो मैं सबसे पहले देखिए स्वास्तिक बना रही हूँ और चंदन से, हल्दी से। कलश रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कलश में सारे देवी देवता विराजमान होते और माँ लक्ष्मी का स्वरूप होता है कलश। तो हम कलश को तैयार कर लेंगे। आप जैसे आप मिट्टी का भी रख सकते हो या तांबे का, तो पीतल का, किसी का भी आप कलश को तैयार कर सकते हो। और किसी तरीके से तो मैंने हल्दी रोली का तिलक कर दिया है और मैंने इसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल करके मैं इसको कंठ तक भर लूँगी। कंठ तक हमें भरा जाता है, इधर उधर जैसे थोड़ा सा कम या ज़्यादा नहीं भरना चाहिए, केवल हमें कंठ तक ही भरना चाहिए और कलावा बांध के रखना चाहिए। इसके कंठ में कलावा, तो मैंने कलावा तो पहले से ही बांध लिया था। और एक और लोटा हमें जल के लिए रखना चाहिए। भगवान को जल बहुत ज़रूरी है रखने के, जैसे हम भोग भोग लगाते हैं तो उनके लिए एक लोटा जल और भर लेना चाहिए। अब हम अपने आप को शुद्ध करना भी ज़रूरी होता है, तो आचमनी कर लेंगे शुद्ध करने के लिए। तो 3 बार हम आचमनी करेंगे श्री विष्णु बोल करके। तो श्री विष्णु बोल करके हमने 3 बार आचमनी की है और अपने आप को शुद्ध किया है। फिर हम इसमें कलश में हल्दी, रोली, चावल, आप साबुत हल्दी भी डाल सकते हो या पिसी हुई हल्दी कैसी भी हो, और रोली और चावल, सुपारी, सिक्का, फूल और जो भी ये सामग्री है सारी हम कलश में डाल देंगे और फिर इसको ऊपर से ढक्कन से ढक देंगे। इसमें अगर आप चाहो तो 5 पल्लव भी लगा सकते हो, आम के हो या के भी, अशोक के भी पत्ते लगा सकते हो आप। तो मैंने दीपक को विराजमान कर लिया है और दीपक सबसे पहले जलाना चाहिए, क्योंकि दीपक ही पूजा का साक्षी होता है। तो हम सबसे पहले दीपक को जलाएंगे। दोनों दीपक को, एक मैंने दीपक को विराजमान कर दिया है और एक कर दिया है कलश के ऊपर। तो हमें 2 दीपक, या आप एक दीपक से भी पूजा कर सकते हो, कैसे भी। ये मैं आपको सरल तरीके से बता रही हूँ और बिल्कुल सरल तरीके से। तो फिर हम धूप दीप दिखा देंगे भगवान को, श्री गणेश को, सत्यनारायण को। और नारायण रूप की पूजा होती है। आप लड्डू गोपाल हैं तो लड्डू गोपाल की भी सेवा कर सकते हो। लड्डू गोपाल जिनके अनेक रूप होते हैं, किसी भी रूप में हमें नारायण की पूजा करनी होती है। और एकादशी करना बहुत अच्छा होता है। सारी एकादशी का अलग अलग महत्व होता है। तो सारी एकादशी हमें, साल में 24 एकादशी आती हैं और हमें एकादशी रखना चाहिए। इस एकादशी से हमारे घर में बहुत सुख शांति और सारी परेशानियां दूर होती हैं। तो हम
एक फूल लेंगे, फूल से हम स्नान कराएंगे श्री गणेश को और नारायण स्वरूप को। इससे थोड़ा सा गंगा जल की छींटे मार के आप, जैसे मूर्ति होती है तो मूर्ति को 5 पंचामृत से भी स्नान करा सकती हो, और तस्वीर को तो नहीं करा सकते। तो मैं स्नान करा करके जनेऊ रूप में मैं कलावा अर्पण करूँगी भगवान श्री गणेश जी को। तो और फिर कर दूँगी नारायण जी को। तो दोनों को मैंने कलावा रूपों में वस्त्र अर्पण कर दिए हैं, और गणेश जी को कलेव। मैं एकादशी ज़्यादातर तुम्हें सरल रूप से ही बताती हूँ, जैसे ड्यूटी वाली है, और जैसे किसी के पास टाइम नहीं है तो उन्हें वक्त नहीं मिलता, तो आप सरल तरीके से पूजन कर सकते हो भगवान का। तो फूल है, हमें पीले फूल ही ज़्यादातर पीले फूल यूज होते हैं भगवान नारायण की पूजा में। तो मैंने पीले फूल चढ़ा दिए हैं, और तो मैं ज़्यादातर खोल के ही चढ़ा रही हूँ, क्योंकि खोल के हम जब फूल चढ़ाते हैं तो बहुत सुगंध आती है, और बहुत अच्छा लगता है जब सुगंध आती है। गुलाब के और गेंदा के फूल हम खोल के चढ़ा सकते हैं, वो चढ़ जाते हैं खोल करके। और चौकी सजाना बहुत अच्छा लगता है जब हम चौकी सजा देते हैं। तो चौकी सजा करके मैंने फूलों से, अब मैं हल्दी कुमकुम से मैं दीपक को, श्री गणेश जी को, और सब कलश को, नारायण जी को, सभी को मैं चंदन से टीका कर दूंगी। ज़्यादातर टीका पीले चंदन से हमें कर लेना चाहिए, और माँ लक्ष्मी का स्वरूप भी होता है तो उन्हें कुमकुम से कर दो। और सभी देवी देवताओं को पीले, हल्दी भी यूज हो जाती है, और हल्दी का भी आप कर सकते हो, क्योंकि नारायण जी को हल्दी बहुत प्रिय होती है। तो हाँ, टूनिंग डाल दिए। अब हम भगवान को भोग लगा देंगे, जो भी फल हैं, फल केला, केला ज़्यादा प्रिय होते हैं भगवान को, तो केला तो फल मेवा का भोग लगा सकते हो। और इस एकादशी में ज़्यादातर सिंगारे का भोग लगाया जाता है, तो मैं सिंगारे नहीं है मेरे पास अंगूर हैं, और ऋतु फल है जो कि बेर हैं, तो उनका भोग लगा लिया है। और तुलसी भी बहुत ज़रूरी होती है, तो तुलसी हमें एक दिन पहले से ही तोड़ के रख लेनी चाहिए, जिससे कि हमें कोई, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती, तो हम पहले से ही तुलसी तोड़ के रख लेंगे और भगवान को अर्पण कर देंगे। तो हमने तुलसी अर्पण कर दी है, और कुछ रख देंगे दक्षिणा। दक्षिणा भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम जो भी पूजा करते हैं और जो भी हमारे पूजा में कमी होती है तो वो दक्षिणा पूरी कर देती है। तो हमें दक्षिणा रखना चाहिए, और दक्षिणा जो भी हमारी बनती है वो हम इकट्ठा करके किसी को भी दे सकते हैं। और फिर पढ़ेंगे कथा। हाथों में कुछ फूल या तिल काले लेकर के हमें कथा पढ़नी चाहिए, खाली हाथों से नहीं कथा पढ़ी जाती। तो ये फागुन महीने की एकादशी है, और विजय एकादशी फागुन के महीने में पहली एकादशी है, और ये विजय करने वाली होती है। इस एकादशी में भगवान राम ने लंका पर विजय पाई थी, और यही एकादशी को भगवान राम ने और सारे वानर सेना ने एकादशी का व्रत किया था। तो इसी के वजह से प्रभाव से श्री राम जी ने लंका पर विजय पाई। तो हमें इस एकादशी को हमें अवश्य रखना चाहिए, जो कि हमारी सारे काम पूर्ण हो और हम सारे कामों पर विजय पाएँ। तो एकादशी का कथा पढ़ करके हम जो भी हाथ में लिया था भगवान को चढ़ा देंगे, फिर हम आरती करेंगे। आरती आप किसी तरीके से भी कर सकते हो, ऐसे ही दीपक उठा के ऐसे भी कर सकते हो, थाली को भी सजा करके कर सकते हो। तो मैंने प्लेट में बना लूँगी स्वास्तिक, और स्वास्तिक बना करके फिर इसमें फूल रख, और फिर मैं दीपक को रखा, घंटी बजा करके भगवान जी की आरती कर लूँगी। और आरती कोई भी आप पर आपको आती हो वो आरती आप कर सकते हो। तो जैसे आरती करने के बाद में ख़त्म हो जाए आरती, फिर उसके बाद में हम आरती को दे देंगे भगवान को, और स्वयं भी आरती को ले लेंगे। आरती देने के बाद में हमारी पूजा में जो भी गलती हो जाती है हम उसकी क्षमा याचना मांगेंगे, और भगवान से प्रार्थना, मुझसे भूल हो क्षमा करें, और आरती को शांत कर देंगे जल घुमा करके। आज के लिए इतना ही, और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।